हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इट्स सॉल्यूशंस। और अभी तक हमने एलपीपी देखा। एलपीपी में हमने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में हमने इक्वेशंस को फॉर्म किया। इक्वेशन को फॉर्म करने के साथ हमने उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन देखा। अधिकतम लाभ कैसे निकालें, न्यूनतम वैल्यू किस तरह से रखते हैं। आपने देखा होगा ना कि जेड मिनिमम मतलब कि न्यूनतम। अब इसको न्यूनतम समर्थन मूल्य कह लो या कुछ भी कह लो, ये मिनिमम के लिए था। हमने जेड मैक्स निकाला। इसके रिगार्डिंग और भी क्वेश्चंस हैं, और भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जिनमें बच्चा फंस जाता है या फिर और भी चीज़ें होती हैं। तो मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ करा रहा हूँ मैं। इसमें नेक्स्ट में मैं आपको लीनियर इक्वेशंस किस तरह से फॉर्म हो रही है वो बताऊँगा। इसके साथ आपको अगर प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए, साथ में कुछ अलग तरह के क्वेश्चन है जिसमें लगता है कि वास्तव में सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा, ठीक है, और उसके साथ सॉल्यूशन वीडियोस, वो मैंने आपको एक छोटे से कंट्रीब्यूशन पर प्रोवाइड कराई है। और आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, वो आपके लिए ही है बेसिकली, क्योंकि सिंसियर कैंडिडेट बहुत कम है और जो सिंसियर हैं सिर्फ उन्हीं के लिए वो चीज़ हो रही है। तो आप ज्वाइन बटन जो आपको दे रखा होगा, ज्वाइन बटन पर, उस पर एक ACF और FRO के लिए एक बटन है, तो उस पर प्रेस करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। फिर आपको वो वीडियोज़ और वो PDF जिसमें क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, आपको वो शो होने लगेंगे, ठीक है। अब इसको हम कर लेते हैं। जितना जल्दी हो उतना कर लेना। उसमें जितनी वीडियोज़ हैं देखना चालू कर देना, और PDF है उनको सॉल्व करना चालू कर देना। कोई क्वेरीज है आपको हम अलग से रिप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो इसको देख लेते हैं इस क्वेश्चंस को। एक आहार विज्ञानी दो प्रकार के भोजन पदार्थ को इस प्रकार मिलाना चाहता है कि मिश्रण में विटामिन ए का घटक कम से कम 8 मात्रक और विटामिन सी का घटक कम से कम 10 मात्रक। हर लाइन का मतलब है, यहाँ कम से कम का भी बहुत मतलब है। इतना बड़ा क्वेश्चन देख के छोड़ने वाली चीज़ नहीं है और बहुत सिंपल चीज़ है भाई। भोजन X में 2 मात्रक विटामिन ए प्रति किलोग्राम और 1 मात्रक विटामिन सी प्रति किलोग्राम है, जबकि भोजन Y में 1 मात्रक ए के प्रति किलोग्राम। और इस तरह से काफ़ी बड़ा क्वेश्चन दे रखा है। अब जैसे 1/1 दे रखा है वैसे ही हम इसको कर लेते हैं। देखो, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्या है, आपके पास एक क्या है, विटामिन ए है, ओके, और एक आपके पास क्या है, विटामिन सी है। एक आपके पास विटामिन सी, ठीक है, ये आपके पास विटामिन सी। अब ये 2 विटामिन है। दूसरा, आपके पास 2 भोज्य पदार्थ हैं। एक तो आपका भोज्य पदार्थ, इसमें नाम दे रखा है, क्या दे रखा है, एक भोज्य पदार्थ है आपका, भोज्य पदार्थ कौन सा है, X, और दूसरा कौन सा भोज्य पदार्थ आपका, Y। ये 2 चीज़ हो गई, ठीक है। अब एक छोटा सा हम बना लेते हैं इसको कि आवश्यकता है विटामिन ए की, इसमें आवश्यकता है। चलो देखो, भोज्य पदार्थ X में 2 मात्रक हैं, विटामिन ए प्रति किलोग्राम, ओके, और विटामिन सी प्रति किलोग्राम 1 मात्रक, ओके। अब देखो इसने क्या बोला है, जैसे जैसे बोलता आ रहा है वैसे वैसे हम कर लेते हैं। विटामिन ए का घटक कम से कम 8 मात्रक है, ओके, ये कितना है, 8 है। यानी कि ये हम कह सकते हैं क्या, आवश्यकता बोल सकते हैं इसको, आवश्यकता, ये बोल सकते हैं कि इतनी आवश्यकता है हमको, विटामिन ए के कम से कम 8 मात्रक की आवश्यकता है, यानी इससे ज़्यादा भी हो सकता है। विटामिन सी के घटक की कम से कम 10 मात्रक की आवश्यकता है, ओके, ये मात्रक है। एक्स में 2 मात्रक ए, ओके, एंड 1 मात्रक सी, ठीक है। इसके बाद बोला है इसने, जबकि भोजन वाई में 1 मात्रक विटामिन ए और 2 मात्रक विटामिन सी। जैसे बोला है वैसे वैसे चल रहे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इसने बोला है कि एक्स को खरीदने में, टोटल एक्स को खरीदने में कितने रुपए जा रहे हैं भाई, 50 रुपीज़ पर केजी जा रहा है, पर केजी है ये रुपीज़ पर केजी का चार्ज है। कितना है, 50, और इसको खरीदने में कितना जा रहा है, 70, यानी कि ये क्या है, वाई को बता रहा है। अब आपसे जो क्वेश्चन जिस तरह से पूछा है कि भोजन मिश्रण का न्यूनतम मूल्य ज्ञात करो, ये तो आपने था कि ये क्वेश्चन दे रखा है। अब इसको लीनियर इक्वेशन में फॉर्म करो। लीनियर इक्वेशन जैसे ही फॉर्म हुई, डेफिनेटली आप ग्राफिकल सॉल्यूशन से फटाफट निकाल के इसको तुरंत इधर उधर कर दोगे। चलो अब इसकी लीनियर इक्वेशन फॉर्म करते हैं। पहले ये देखते हैं कि 2x और प्लस के 1y, 2x प्लस के y। अब ये क्या होगा, मिनिमम 8 होगा, और या फिर इससे ज़्यादा होगा। इसने बोला है ना कम से कम 8 हो, यानी 8 या 8 से ज़्यादा। दूसरा देखो, x प्लस के आपका 2y, यानी कि 2 क्या है यहाँ पर, y में c की मात्रा है, तो 2y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसने बोला है यहाँ कम से कम क्या हो, 10 हो, तो 10 या 10 से ज़्यादा। अब ये तो आपकी 2 इक्वेशंस हो गई, पहली तो आपकी ये हो गई, दूसरी आपकी ये हो गई। अब कुछ और भी बन रहा है क्या, अब देखो, हाँ एक चीज़ और बन सकती है इसमें। कैसे, आपसे क्या पूछा है, पहली बात तो पूछा है कि इस प्रकार के भोजन पदार्थ का न्यूनतम मूल्य, यानी कि आपसे जो फाइनल पूछा है वो क्या पूछा है, 50 आपका x
और प्लस के आपके 70y की मिनिमम वैल्यू पूछी है आपसे, जेड मिनिमम पूछा ही है। यही तो ऐसी चीज़ें ही तो देखते आ रहे थे अपन शुरुआत से, ठीक है। अब इसके बाद कुछ और भी दे रखा है क्या, और देखो इसमें हाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये x कभी भी क्या होगा, 0 से कम नहीं होगा। हो सकता है हम 0 ले लें या 0 से ज़्यादा हमें लेना पड़ेगा, बट हम क्या नहीं कर सकते इसको, हम लेस देन 0 नहीं कर सकते, ठीक है। इक्वल टू 0 हम कर सकते हैं, बट लेस देन 0 हम नहीं कर सकते। चलो ठीक है, एक दो इक्वेशन और ये तीसरा आपके पास पॉइंट आ गया। चलो एक ग्राफ बनाते हैं एक छोटा सा, और ये आपकी लाइन हो गई, और ये आपका एज यूजुअल x हो गया, ये आपका y हो गया। और इस तरह से हम इसमें अब पहले वाले को करते हैं 2x प्लस के y इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 8 से, इसको हम 0 कर लेते हैं, इसको हम y को वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 8 आ गई। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ इसको क्या बोल दूंगा मैं, 0,8, ठीक है। y एक्सेस पे x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मैं y 0 लेता हूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, x की वैल्यू आपकी आ गई 4, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ बना लेता हूँ लगभग, तो ये क्या हो जाएगा 4,0, x एक्सेस पे y क्या हो जाएगा 0। ओके, मैं इसको मिला लेता हूँ, इसके बाहर जाने से तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0 और x एंड y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 दे रखा है, ठीक है। काफ़ी सारे और क्वेश्चंस थे जिनमें क्या सोल्यूशन वगैरह प्रोवाइड नहीं होता कि किस तरह से सोल्यूशन निकालेंगे और सोल्यूशन बन ही नहीं रहा उसका। तो ऐसी वीडियोस हैं वो मैं सभी कलेक्ट करके मैं धीरे धीरे उस पर ज्वाइन पे पुट कर रहा हूँ। तो आप प्लीज़ एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन दे के आप उस पर ज्वाइन हो जाना, ठीक है। एक मेंबर के रूप में आपको वो सभी चीज़ें प्रोवाइड होंगी फिर, और आपको नए नए सेट्स प्रोवाइड होंगे, आप उनको पढ़ो। अननेसरी बुक्स की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं आपको जो 2010 की बुक्स हैं उनकी PDF भी प्रोवाइड कराऊँगा धीरे धीरे, ठीक है, उस पर। और वो केवल उन्हीं को शो होगी जो लोग उसमें मेंबर्स होंगे। तो एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है और बाकी कुछ नहीं है। अब देखो इसमें देखो नेक्स्ट ले लेते हैं, हम ग्रीन ले लेते हैं कोई भी, और इसमें x0 रखते हैं तो y क्या हो जाएगा, y 5 हो जाएगा। x0 लेने पर y क्या हो गया, y को 5 हो गया, यानी कि मैं इधर ले लेता हूँ y 5, यानी कि 0,5 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब अगर मैं y को 0 ले लेता हूँ तो x क्या हो जाएगा, x 10 हो गया अपना, x कितना हो गया, 10 हो गया। मैं यहाँ रख लेता हूँ 10,0 हो गया। चलो इसको मिला लेते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसके नीचे जाने की जरूरत नहीं है और y के लेफ्ट साइड जाने की जरूरत नहीं है। अब ये तो हो गया, ये भी हो गया आपका, ये भी हो गया, और ये इक्वेशन भी होगी। अब आपको देखो यहाँ इसने क्या बोला है, ग्रेटर देन 10 और यहाँ ग्रेटर देन 8, यानी कि आपको इससे ऊपर लेना है, ठीक है, और आपको इससे ऊपर लेना है। समझ में आ रही है बात, ये आपको चीज़ समझ में आ रही है कि क्या किया है यहाँ पर अपन ने। यहाँ पर इसने बोला है कि ग्रेटर देन 8 लेना है, इसका मतलब ग्रेटर देन 8 किसका है, आपका 2x प्लस के y का, और उसकी इक्वेशन कौन सी है, ये वाली है। तो यानी कि इससे ऊपर लेना है, इससे ऊपर, ठीक है, इससे ऊपर। और क्या करना है फिर आपको, x प्लस के 2y इज ग्रेटर देन 10, आपको इससे ऊपर लेना है। अब देखो आपको एक चीज़ बताओ कि इसमें यहाँ जो एरिया आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है। अब मैं एक थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, और रेड में जो एरिया आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है। तो ऐसा कौन सा एरिया है जो इन दोनों को क्रॉस कर रहा है, इन दोनों को क्रॉस करने वाला केवल एक ही एरिया है, वो कौन सा है, वो आपका ये वाला एरिया है। दिख रहा है, ये वाला एरिया है जो इन दोनों को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, यानी कि इन दोनों की कंडीशन को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। बात समझ में आ गई। मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ उसको। इन दोनों की कंडीशन को जो फुलफिल करने वाला है वो एरिया है आपका ये वाला। ओके, ग्रेटर देन 10 एंड ग्रेटर देन 8 इसमें हो रहा है, इक्वल टू 8 भी हो रहा है। अब देखो इसमें कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, एक तो आपका ये वाला आ रहा है, एक आपका कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है, एक आपका कौन सा आ रहा है, ये वाला। 3 पॉइंट आ रहे हैं। अब इन 3 पॉइंट की बात करते हैं। तो ये दोनों पॉइंट तो हमें पता है कि भाई 0, 8 है और ये 10,0, बट इस पॉइंट को नहीं पता है, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर हम निकालेंगे डेफिनेटली। अब ऐसा करो, इस इक्वेशन को हमें, इस वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं क्या लिख लेता हूँ उसको, 2x प्लस के 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20। अब इस वाली इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 12। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, y की वैल्यू 12 आ जाएगी। 2x प्लस के 4y हो जाएगा ना, क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा था। तो ये क्या है आपका, y मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3y बराबर के 12,
3y बराबर, यानी इस वाली इक्वेशन ये आपकी फोर्थ मान लो, थर्ड है, थर्ड मान लो, थर्ड में से पहली को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 3y इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू आपका 4 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 में यानी कि 2, तो 2,4 क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा। ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा 2,4। बस आपके पास पॉइंट आ गए, z की वैल्यू आ गई। z क्या है आपका, z है आपका ये 50x प्लस के 70y, z क्या है आपका 50x प्लस के 70y। अब चलो पॉइंट ले लो, पॉइंट क्या है आपका, एक तो 0,8 है और आपका है एक 2,4 और एक आपका क्या है 10,0। ये 3 पॉइंट और 3 ही आपको वैल्यूज आएंगी। 0,8 पे निकालो, 0 और 8 यानी 8 7 56 560। 2,4 पे निकालो, ये क्या है आपका 100 और ये क्या है 4 से 7 28 यानी कितना हो जाएगा 380। ओके, अब इसके बाद 10,0 पर निकालो, 10 से क्या हो गया 500। अब इसमें आपको बोला है न्यूनतम समर्थन मूल्य चाहिए आपको, जेड मिनिमम चाहिए ना, यानी कि न्यूनतम मूल्य पूछा है इसने, भोज्य पदार्थ का न्यूनतम मूल्य कितना होगा और वो कंजप्शन करते हैं तो न्यूनतम मूल्य कहाँ है यहाँ, ये रहा, तो ये किस पे, इस पर, तो न्यूनतम मूल्य कितना हुआ 380। ठीक है, 380 इसका सबसे कम मान है और वही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये इस तरह से बहुत सिंपल प्रोसीजर है, सिंपल तरीका है, चाहे आपका कैसा भी क्वेश्चन हो एलपीपी में कोई आपको फर्क नहीं पड़ने वाला, जस्ट आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, मैं आपको जितना हो सकता है प्रैक्टिस चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा आपसे, और तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप छोटा सा कंट्रीब्यूट करके आप प्लीज़, बार बार में हम यही लोग बोलते हैं कि उसमें ऐड हो। ठीक है, आप ज्वाइन करो उसको, ताकि आपको हम लोग जो पीडीएफ के लिए देखो मैंने किसी और को एक चीज़ की हुई है तो वो आपके लिए मेहनत करे और आपको चीज़ें प्रोवाइड हों, आपके लिए आपको अलग से जाना नहीं पड़े इधर उधर कहीं, तो वो सभी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी। आपको बस प्रैक्टिस करनी है, आपको वीडियोस देखनी है, प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना है आपको। चलो इसको देखो, किसानों की एक सहकारी समिति के पास 2 फसलों एक्स और वाई को उगाने के लिए 50 हेक्टेयर भूमि है और फसलों एक्स और वाई से प्रति हेक्टेयर का लाभ 10,500 रुपये है, 9,000 का अनुमान लगाया गया है क्रमशः, और फसलों एक्स और वाई के लिए कीटनाशी नियंत्रण ओके 20 लीटर और 10 लीटर, यानी इस तरह से कुछ कह रहा है कि 10,000 मतलब कुछ तो प्रॉफिट हो रहा है, और भूमि के लिए बात कर रखी है इसने और कीटनाशी की बात कर रखी है इसने। कीटनाशी के बारे में भी कुछ दे रखा होगा, एक अतिरिक्त प्रयुक्त भूमि से जुड़ी नलियों से संबद्ध होगा, तालाब पर निर्भर जीवधारियों और मछलियों की जीवन सुरक्षा के लिए कीटनाशी। ये मतलब अननेसेसरी आपकी बात है जो आपको क्या करती है उलझाने की कोशिश करती है, बट इसमें कहने का मतलब सीधा सीधा है कि हमें क्या करना है, हमें जो कीटनाशी लेना है ना उसकी मिनिमम वैल्यू वो मैक्सिमम वैल्यू ही 800 हो, इससे ज़्यादा नहीं, 800 या 800 से कम होनी चाहिए कीटनाशी की मात्रा। ठीक है, ये आपको बोला है सीधा सीधा, चाहता तो सीधा भी बोल सकता था, बट क्या है सीधा इसलिए नहीं बोला क्योंकि आप सीधे सीधे क्या कर लेते। अब इसमें देखो, आप ये मान लो कि जो पहली फसल है, ठीक है, जो आपकी एक्स फसल है ना, उस फसल से एक्स हेक्टेयर भूमि, और जो दूसरी फसल है वाई, उससे जो वाई हेक्टेयर भूमि का आवंटन होगा। एक तरह से आप ये समझ लो कि इसके रिगार्डिंग जो भूमि है वो एक्स है और वाई के रिगार्डिंग जो भूमि है वो वाई है। तो हमें ये पता है कि भाई एक्स पर लाभ कितना हो रहा है 10,500 का और वाई पर लाभ कितना हो रहा है 9,000 का, ये चीज़ तो हमें पता है। अब इसमें और क्या पता है कि भाई कुल लाभ कितना हो जाएगा, टोटल लाभ, टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा। इसने पूछा क्या था, बेसिकली पूछा ये सकल लाभ का अधिकतम आंकलन किया जा सके, यानी टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा। देखो 10,500 है एक पर, तो इसके हिसाब से अगर एक्स हेक्टेयर भूमि है हमारे पास तो 10,500 एक्स और 9,000 क्या हो जाएगा आपका वाई के साथ कनेक्ट होके इस तरह से एक इक्वेशन फॉर्म कर लेगा। अब ये क्या है आपको, ये कोई भी मान लो, आप जेड मान लो, तो इसमें आपसे जेड मैक्स ही पूछा है और इसके अलावा और क्या दिया हुआ है, ये तो आपसे पूछा है, और आपसे क्या दिया हुआ है कि एक्स और वाई उगाने के लिए 50 हेक्टेयर भूमि, यानी कि एक्स प्लस के वाई क्या है आपका, एक्स प्लस के वाई लेस देन इक्वल टू 50 है, यानी कि आपके पास 50 हेक्टेयर भूमि है और ये आपको क्या करना है 50 हेक्टेयर भूमि में या तो उसके बराबर ले सकते हो या उससे कम ले सकते हो, ये कंडीशन। अब यहाँ पर इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, कभी अपने मन से ये मत सोचना कि इससे ज़्यादा लेने का बोला नहीं है लेकिन ले सकते हैं क्या, ऐसा कुछ नहीं। प्रॉफिट के लिए अगर ज़्यादा ले लोगे आप किसी चीज़ को तो प्रॉफिट तो इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब आपका प्रॉफिट की कोई नंबर ही नहीं रहेगा। तो एक्स प्लस वाई क्या है, इसमें बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना ले सकते हो 50 ले सकते हो और आप उससे कम ही ले सकते हो।
अब इसके बाद देखो यहाँ पर इसने बोला है 20 आपका क्या है, 20 लीटर एक्स में प्रयोग हो रहा है और 10 लीटर क्या हो रहा है, वाई में प्रयोग हो रहा है। तो 20 लीटर तो एक्स में, यानी कि एक्स हेक्टर, एक हेक्टर के लिए 20 किलोमीटर, वो 20 लीटर, तो एक्स के लिए 20x और 10 वाई, ये वाई के लिए टोटल, वाई हेक्टेयर भूमि के लिए कितना हो जाएगा लीटर, कीटनाशी प्रयोग 10 वाई, तो टोटल आपका इतना लीटर हो गया। अब ये जो आपके पास इतना लीटर जो वो है कीटनाशी है, ये किससे कम होना चाहिए, ये 800 से कम होना चाहिए या फिर उसके बराबर होना चाहिए। इसने बोला है कि 800 से अधिक ना हो, तो यह क्या हो, 800 से क्या होगा, कम होगा या उसके बराबर होगा। तो एक तरह से इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये तो आपकी पहली इक्वेशन हो गई। ये आपका क्या हो गया, 2x प्लस के वाई इज लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, 80 हो गया। ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई। और एक आपकी इक्वेशन और होगी कि एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि जो भूमि है वो नेगेटिव में नहीं हो सकती। एक्स हेक्टेयर जो है ऐसा नहीं हो सकता, -1 हेक्टेयर -2 हेक्टेयर पड़ोसी ना हड़प ली, ये पड़ोसी हड़पने वाली चीज़ नहीं होगी। ओके, तो इसमें क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेम इक्वेशन बन गई, आपको करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आपको सिंपल क्या करना है, आपको तो बस एक डायग्राम प्लॉट करना है, बस ऐसे। आपको इसके बाद का तो प्रोसीजर डेफिनेटली पता है, आपको डायग्राम प्लॉट करना है। ये एज यूजुअल वाई है, ये एज यूजुअल एक्स है। तो इसके बाद चलो एक रेड पेन से ले लेते हैं। इसमें क्या है आपका, इसको प्लॉट करते हैं। x0 तो y 50, y0 तो x 50। बहुत बढ़िया। ये क्या है, ये दोनों भाई भाई। ये आपका लो, ये x 50 वाला कौन सा है पॉइंट, ये आपका पॉइंट है 0,50। वाई एक्सिस पे x क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ मैं क्या लेता हूँ, 50,0। x एक्सिस पे क्या हो जाएगा, y 0 हो जाएगा। ये लो साहब, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। ओके, अच्छा इसके बाद क्या है आपका, इसके बाद है, आप एक अलग से पेन ले लेते हैं हम। इसमें क्या है आपका, इस वाली को डिनोट करते हैं, x0 तो y 80 और y0 तो x 40, ठीक है। y0 तो x क्या था, x आपका आया था 40, और यहाँ पर जब x0 हुआ था तो y क्या आया था, y 80 आया था। तो एक तरह से कितना बन रहा है, यहाँ पर बन रहा होगा लगभग इस तरह से कुछ। तो ये कितना हो जाएगा आपका 80,0। अब हमें क्या है, इसको मिलाना है डेफिनेटली, बाकी इससे तो आपको मतलब है ही नहीं। एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 0, और यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, एक्स एंड वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अब देखो आपके पास पॉइंट निकल के आ रहा है ये भी, तो आपको कहीं ना कहीं इस पॉइंट की जरूरत होगी डेफिनेटली। जब इस पॉइंट की जरूरत है तो इस पॉइंट को निकाल लो। अब पॉइंट कैसे निकलेगा, इन दोनों के क्रॉस सेक्शन, इसको क्रॉस करोगे, यानी कि इन दोनों को इक्वल रखोगे, यानी आप दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आपके पास क्या आएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी, 30 वैल्यू आएगी, और y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आपके पास आएगी 20 वैल्यू, ठीक है। अब x की 30 आ गई, यानी ये पॉइंट कौन सा हो गया, 30 कॉमा कौन सा हो गया, 20 हो गया। अब इसमें और क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है कि आपको 50 से क्या करना है, लेस लेना है, और इसमें क्या करना है, 80 से कम लेना है, यानी कि ऊपर तो जाना ही नहीं है। तो इसमें तो क्या करना है, आपको ये वाला पार्ट लेना है, ठीक है। और इस वाली लाइन में क्या है, ये वाला पार्ट लेना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, इससे ऊपर तो ले ही नहीं सकते और इससे ऊपर भी नहीं ले सकते, तो ये तो खत्म ही हुई बात। अब आपका एरिया कौन सा है, एरिया आपका ये वाला है जिसमें डैश डैश हो रहा है। अब इसमें कौन कौन से पॉइंट बन रहे हैं, एक तो आपका पॉइंट बन रहा है ये वाला, यानी 40,0 बन रहा है पॉइंट, ओके। एंड आपको समझ में आ गई डेफिनेटली चीज़ में कुछ नहीं है क्वेश्चन में। और एक पॉइंट कौन सा बन रहा है, टच वाला पॉइंट कौन सा है, 0,50, और एक पॉइंट कौन सा है 0,0, और एक पॉइंट कौन सा था 0,50 था, एक पॉइंट कौन सा है आपका 30,20। ये भी क्या है आपका, ये भी टच पॉइंट है, ठीक है। ये भी इसमें एरिया के साथ कवर हो रहा है, टच पॉइंट है इसमें। कौन सा है ये 30,20। अब आपको क्या करना है, आपको जो चीज़ पूछी है वही आपको क्या करनी है, निकालनी है। आपको प्रॉफिट पूछा है 10,500 एक्स और 9,000 वाई का, यानी 10,500 एक्स आपका प्लस के 9,000 वाई का, ठीक है। ये आपको क्या पूछा है, जेड मैक्स पूछा है इसके लिए, ठीक है। अधिकतम लाभ पूछा है ना, लाभ के केस में तो अधिकतम ही पूछता है, कभी भी कोई न्यूनतम लाभ नहीं पूछता। तो ये अधिकतम लाभ है, आपको बस ये कैलकुलेट करना है। अब कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो 0,0 पे तो सबसे सिंपल है, मैं सबसे पहले इसी को निकालूंगा, ये 0,0 आएगा, ठीक है। ओके, यहाँ से अलग आपको गड़बड़ नहीं हो जाए इसलिए छोटी सी क्या है लाइन को, इसको आगे ड्रॉ कर लेते हैं। 40,0 है तो 40 को तो यहाँ रख दो, 0 को यहाँ रखोगे तो 40 कितना आ जाएगा इसका, 0 0 और 4 पन्ने 20, 2 4 एकम 4, तो लगभग 42,000। गड़बड़ हो गई क्या, 1 2 नहीं 4 दूनी 20, ओके, एक 0 और आएगी, ठीक है, एक 0 और आएगी। अब इसमें 50 का यहाँ तो 0 हो गया, ये 50 तो 9 45, तो ये हो गया सीधा सीधा 1 2 3 4,
ओके, अब 30-20 रखते हैं। 30-20 रखोगे तो इसमें क्या आ रहा है 30 पे, ये तो आ रहा है आपका 0 0 0, एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 30 में, और आपका क्या 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, और आपका 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 2 3 4 और 2 नंबर 18। तो ये कितना हो गया आपके, ये हो गए आपके 5 1 2 3 zeros एंड 9 एंड ये थोड़ी गणित कमजोर है, ठीक है। अब देखो इसमें पूछा था आपसे जेड मैक्स अधिकतम लाभ पूछा था, अधिकतम लाभ तो मुझे यहाँ दिख रहा है भाई, यही लाभ है इसका। अब आपसे आंसर पूछा हो तो किसी फॉर्म में आप आंसर कर सकते हो, एक्स की वैल्यू पूछी हो वो निकाल सकते हो। आपसे पूछा हो कि भाई पहली जो ज़मीन है, पहली फसल है, उसके लिए कितने हेक्टेयर भूमि चाहिए होगी, तो आप वो बता सकते हो कि भाई उसके लिए 30 हेक्टेयर भूमि चाहिए होगी अधिकतम लाभ के लिए। और दूसरी फसल है उसके लिए क्या कर सकते हो आप, तो दूसरी फसल के लिए कितनी भूमि चाहिए होगी, दूसरी फसल के लिए आपको 20 चाहिए होगी, ठीक है। अधिकतम लाभ कितना हो सकता है, अधिकतम लाभ हो सकता है 4,95,000। ये इस तरह से कर सकते हो आप। नेक्स्ट देखो इसमें क्वेश्चन, एक निर्माण कंपनी एक उत्पाद के 2 नमूने ए और बी बनाती है। नमूना ए के प्रति नग बनाने के लिए 9 घंटे ग्राइंडिंग चलती है और 1 घंटे पॉलिश। आपको वीडियो को पॉज करके एक बार खुद करना चाहिए क्वेश्चन, और क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं चाहिए। और मैंने तो ये टॉपिक 3rd नंबर पे लिया है ताकि आप लोगों को क्या है थोड़ी आदत पड़ जाए। एसीएफ का कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो बहुत ज़्यादा टफ हो। कुछ एक हैं जिनमें फॉर्मुलेशन है, बाकी किसी में नहीं है। बाकी आपको सिंपल सोबर याद किसी में नहीं करना है, आपको बस समझना है और पुट करना है और बस आंसर करना है। अच्छा देखो इसमें एक निर्माण कंपनी है और उसमें 2 नमूने हैं ए और बी। ए जो नमूना है उसके प्रति नग बनाने के लिए 9 घंटे तो ग्राइंडिंग होती है और 1 घंटे पॉलिश, ये कंडीशंस हैं। जबकि नमूना बी प्रत्येक नग को बनाने के लिए 12 घंटे तो ग्राइंडिंग हो रही है, 3 घंटे आपकी पॉलिश हो रही है। अब देखो बनाने और पॉलिश करने के लिए उपलब्ध अधिकतम कार्य जो दे रखा है, यानी कि या तो 180 होगा या 180 से कम होगा, या फिर 30 होगा या 30 से कम होगा, दोनों कंपनी के अलग अलग। कंपनी नमूना ए के प्रत्येक नग 8,000 और नमूना बी के प्रत्येक नग को 12,000 रुपये का लाभ कमाती है। नमूना ए और नमूना बी के कितने नगों का अधिकतम लाभ कमाने के लिए प्रति सप्ताह निर्माण करना चाहिए और प्रति सप्ताह अधिकतम लाभ क्या हो। देखो इसने अलग अलग पूछ लिया और आपसे क्या पूछ लिया, लाभ पूछ लिया, यानी एक्स और वाई की वैल्यू पूछ ली, और आपसे क्या पूछ रहा, उनसे निकलने वाली उस इक्वेशन की वैल्यू पूछ ली कि अधिकतम किस में होगी, ठीक है। अब इसमें न्यूनतम भी आप निकाल सकते हो, न्यूनतम के लिए कितने नग होने चाहिए, और ये तो आप कर सकते हो, डेफिनेटली 0 0 आ रहा हो कहीं ना कहीं। चलो इसको देखते हैं अब किस तरह से हम इसको प्रोसीजर को, इसको पहले हम एक अरेंजमेंट में लिखते हैं। अब देखो यहाँ पर 9 घंटे ग्राइंडिंग हो रही है। अब मैं ये मान लेता हूँ सबसे पहले कि भाई ग्राइंडिंग जो हो रही है ना आपके, कि ए जो है आपका, जो ए है उसमें कितने नग बन रहे हैं, उसमें आपके नग बन रहे हैं आपके एक्स मान लो, ठीक है। और आपकी जो बी है क्या है, जो दूसरी कंपनी है, जो बी नमूने हैं उसमें नग कितने बन रहे हैं, उसमें नग बन रहे हैं आपके वाई। क्योंकि यहाँ पर नग नहीं बोला है ना उसने कहीं पर भी, उसने ये बोला है कि ए जो है कुछ नमूने में प्रति नग ये बना रही है, इसका मतलब उसमें नग कितने बन रहे हैं ये तो हमको नहीं पता। इसने बोला है ना 2 नमूने ए और बी, एक निर्माण कंपनी बना रही है, ए और बी बना रही है 2 तरह के प्रोडक्ट, और ए में एक नग के लिए ये प्रोसेस उसको करनी पड़ती है, 9 घंटे ग्राइंडिंग करनी पड़ती है, 1 घंटे पॉलिशिंग करनी पड़ती है। तो हमें तो ये नहीं पता कि कितने नग है, तो हम मान लेते हैं कि भाई ए के लिए तो एक्स नग थे और बी के लिए क्या थे, वाई नग थे। अब एक बात देखो, 9 घंटे ग्राइंडिंग हो रही है और 1 घंटे हो रही है पॉलिशिंग, और यहाँ पर क्या हो रहा है 12 घंटे आपको क्या हो रही है, ग्राइंडिंग हो रही है। तो मैं छोटा सा एक बना लेता हूँ कि 9 घंटे तो ग्राइंडिंग यानी कि आपकी एक्स की, और इसने एक चीज़ और बोली है आगे जाके कि ग्राइंडिंग यानी कि ये बनाने वाला यानी ग्राइंडिंग क्या है 180 घंटे लेता है लास्ट। तो 9 घंटे तो ग्राइंडिंग किसकी, एक्स की, तो इतनी ग्राइंडिंग होगी। एक पर कितनी लगती है 9 घंटे, 9 आवर्स, एक्स पर कितनी लगी 9 आवर्स। अब इसके साथ 1 घंटे की पॉलिशिंग कितनी होती है आपकी वाई, 1 घंटे पॉलिश है आपकी कितनी होगी एक्स, सॉरी ये क्या होगा एक्स होगा, ये तो आपकी हो गई एक्स की, ये आपकी क्या है ग्राइंडिंग की, ये आपकी पॉलिशिंग की। बात समझना, ये आपकी क्या है ग्राइंडिंग का है, तो टोटल ग्राइंडिंग कितनी होगी कंपनी ए वाले में हो गई 9x और पॉलिशिंग कितनी होगी x। अब यहाँ बात करते हैं 12 घंटे ग्राइंडिंग किस में हो रही है, बी वाले नग में, तो ग्राइंडिंग टोटल कितनी होगी आपकी 12y, बी में नग कितने वाई हैं, एक नग के लिए लगता है 12 आवर्स, तो बाई नग के लिए कितने लगेंगे आपके 12y, और यहाँ पर कितने लगेंगे 3y। एक नग के लिए लगता है आपके बी वाले जो एक नग है यानी वाई जो नग है
उसमें कितने लगते हैं आपको 3 घंटे, तो टोटल कितने लगे हैं 3y। अब देखो इसने इजीली बोला हुआ है कि आपको ग्राइंडिंग के लिए टोटल कितने घंटे दिए गए हैं, 180 घंटे दिए गए हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। यानी कि 9x प्लस के आपको 12y जो दे रखा है वो लेस देन इक्वल टू कितना दे रखा है, 180 दे रखा है। वहीं आपसे दूसरी चीज़ क्या बोली है, जो पॉलिशिंग है वो आपको कितना टाइम दे रखा है, टोटल 30 दे रखा है। यानी ये तो आपको 180 दे रखा था, ये आपको दे रखा है 30, यानी कि कितना है, ये आपको दे रखा है x प्लस के 3y इज लेस देन इक्वल टू क्या है दे रखा है 30, यानी इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। ये अधिकतम कार्य है, ये कैसा कार्य है, अधिकतम कार्य है, ये चीज़ होगी। अब एक बात देखो, ये जो नग हैं ये कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकते, ठीक है, आपके या तो जीरो होंगे या जीरो से क्या होंगे, ज़्यादा ही होंगे। तो x एंड y मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इन दोनों को साथ में, वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होंगे, 0 होंगी। इसके साथ और कुछ चीज़ बन रही है, और कुछ इसने दिया हुआ है नंबर्स ऑफ किसी के बारे में, इसने लाभ के बारे में दिया हुआ है डेफिनेटली। ओके अच्छा, इसमें और क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके हम लिख लेते हैं नीचे। इसको हम ऐसा करते हैं, इस वाली इक्वेशन को तो आप मान लो 1, अब इसको सॉल्व करके हम यहाँ लिख लेते हैं। ये क्या 3 से डिवाइड करेंगे तो 3x प्लस के 3 चौक 12y और लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका 3 छक 18 यानी 60। तो इसको मैं दूसरी इक्वेशन मान लेता हूँ। ओके, एक ये हो गया आपके पास। अब एक प्रॉफिट का आ रहा है इसमें कि प्रॉफिट इतना कमा रहा है तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा। ओके, यानी कि जेड की इक्वेशन आपको कितनी दे रखी है, जेड इक्वेशन आपको दे रखी है देखो 12,000 तो किसका है, ए का है। 12,000 तो एक ही कंडीशन में, इसमें नग कितने x हैं और इसमें नग कितने y हैं। तो 12,000 तो आपके x के साथ हो गया। एक नग पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, प्रत्येक नग पर हो रहा है ना आपके, प्रत्येक नग पर ए में कितना प्रॉफिट हो रहा है आपका 8,000 का। 8,000 तो आपके साथ क्या हो गया x टू, जब प्रॉफिट आपका एक नग पर 8,000 हो रहा है तो टोटल नग कितने x हैं ए में, तो 8,000 प्रॉफिट हो जाएगा 8,000x। दूसरे में क्या होगा 12,000 बाई दोनों को क्या हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट आएगा। अब टोटल प्रॉफिट आएगा तो उसको क्या पूछा है आपसे, अधिकतम पूछा है, यानी आपको क्या पूछा है, जेड मैक्स पूछा है। जस्ट आपको क्या करना है, आपको बस इसमें इक्वेशन बना तो आपने ली है, आपको बस उसको ग्राफिकल सॉल्यूशन के साथ आपको उसका आंसर करना है। अगर ये कोई थ्योरी का क्वेश्चन, मतलब वैसे क्वेश्चन होता सब्जेक्टिव जैसे आपको लिखना पड़ता, तो आपको जरूरत पड़ती बिल्कुल सजा के लिखनी है। आपको तो यहाँ पर सिंपली इक्वेशन लिखनी है, आपको कुछ भी सजाना नहीं है। मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ बस, और बाकी आपको सीधा प्लॉटिंग पे ही चालू कर देनी है। आप इक्वेशन लिख लिया, सीधा प्लॉटिंग करो। ये आपका एज यूजुअल x है, ये आपका जैसे y है। ओके, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या दिया हुआ, दो इक्वेशन दी हुई हैं, दोनों को सॉल्व कर लो। x को 0 रखूँगा तो y कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। x को 0 रखूँगा तो y कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 0,10। इसके बाद है, मैं अगर y को 0 लेता हूँ तो x क्या आ जाएगा, x 30 आ जाएगा। तो मैं x को यहाँ लिख लेता हूँ, ये क्या है आपका 30,0। ओके, एक तो पॉइंट आपका ये हो गया, ये पहली लाइन हो गई। इसका दूसरी लाइन बना लेता हूँ मैं यहाँ पर। अगर मैं इसको 0 लिखता हूँ तो y क्या आ जाएगा आपका 15, ठीक है, y क्या आ जाएगा आपका 15। तो ये तो आपका ये हो गया 0,15। अच्छा, इसके बाद अगर मैं y इस वाली को 0 ले लेता हूँ, y 0 कर देता हूँ तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो x क्या आ जाएगा आपका 20। तो x क्या आ गया आपका 20,0। एक ही पेन से कर दिया, थोड़ा गड़बड़ होने की संभावना, आपको लगे कि बाद में दिख नहीं रहा है। तो ऐसा करते हैं अपन, इसको मिला लेते हैं रेड पेन से। ओके, अच्छा, अब इसके बाद देखो, पहली बात तो क्रॉस पॉइंट निकल रहा है, क्रॉस पॉइंट निकाले तो क्रॉस पॉइंट निकालेंगे तो एक इस लाइन को और एक इस लाइन को ऐसा करो आप, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो तो 3 का मल्टीप्लाई किया, ये क्या हो जाएगा 9 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ये अगेन 9 हो गया। तो पहली इक्वेशन में से दूसरी को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5y कितना आ गया आपका 30। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6, और y की वैल्यू 6 आने पर क्या हो जाएगा 9 की 54 और 10, तो 9 चौक 36। तो 36 से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आपकी आ गई 12, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 12,6। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया आपका 12,6, 12,6। अब इसने आपसे बोला है सिंपली कि ये क्या है 180 से कम है, यानी कि ये क्या है 90 से कम है, और ये क्या है 60 से कम है। ये इसका दूसरा ही तो रूप था। तो ये 90 से कम और 60 से कम, तो इसका मतलब हमें क्या लेना है, इससे कम लेना है, इस पूरी लाइन से कम और इस पूरी लाइन से भी कम लेना है। तो इसमें केवल एक ऐसा ही एरिया है जिसमें ये दोनों की कंडीशन को फुलफिल करता है, वो ये वाला। ध्यान से देखना है इसको, ये वाला एरिया,
ये वाला एरिया नहीं होगा, ये वाला एरिया भी नहीं होगा, केवल जो एरिया मैंने डैश किया है येलो से वही एरिया क्या होगा, कंसीडर होगा। अब पॉइंट कौन से हैं जो इससे टच कर रहे हैं, एक तो आपका पॉइंट ये रहा, एक आपका पॉइंट ये रहा, और एक आपका पॉइंट ये। 4 पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट हो गए। बस आपको कुछ वो कितने पॉइंट हो गए, एक पॉइंट ये रहो, 4 हो तीनों कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको क्या लेना है, यहाँ पर पॉइंट लेना है सेम, जेड की वैल्यू निकालो 0,10, 12,6, 0,0, 20,10, 20,0 सॉरी। अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए, वैल्यू आपको चाहिए इसकी 8,000 प्लस के 12,000 वाई की, किसकी 8,000 एक्स की प्लस के 12,000 वाई की आपको दे रखा है जेड, और वो किस में मैक्स ही तो निकालना है आपको। 0 0 पे तो 0 आएगा सबसे फेवरेट आपका, 0 10 पे कितना आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, 10 पे कितना होगा 1,20,000 होगा शायद, ये तो 12,000 हो गया, एक 0 और आ जाएगी। 20 0 पे क्या होगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, ये 1 2 3 4 और ये आपकी 1,60,000। अब आपका यहाँ पर 12 और 6 है, 12 8 96 हो गया, ये 1 2 3 और 6 से 12 छिंग 12 60 12 छिंग 72, तो ये 1 2 3 यानी कि कितना हो गया 1 2 3 6 एंड 2 8 और 7 7 15 16, यानी कि 1,68,000 आपका 1000। ओके, अब आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था अधिकतम, इसने क्या पूछा था, अधिकतम लाभ क्या होगा और कितने नगों का अधिकतम लाभ कमाने के लिए इनका निर्माण करना चाहिए, नगों के नंबर। ये आपके हो गए भाई अधिकतम लाभ, और ए नग होगा आपका 12 और बी टाइप के नग होंगे आपके 6। बात समझ में आ गई, इतना ही आपका आंसर था, यही आपका क्वेश्चन था और यही आपका सॉल्यूशन था। अब आपसे ऑप्शन पूछे कि ए टाइप के नग कितने होंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं होता, आप बोलोगे 12, बी टाइप के नग कितने होंगे आपके 6, अधिकतम लाभ कितना होगा 1,68,000। ओके, बात समझ में आ गई फ्रेंड्स। मैंने आपको ये क्वेश्चन दिए थे, आप भी देख लो, ठीक है। ज्वाइन में मैंने ये वीडियो में अपलोड करने के साथ ये क्वेश्चन दिए हैं, और आपको अलग से PDF प्रोवाइड किया है, वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जब जाओगे आप तो उसमें आपको मिल जाएगी, वो PDF पे सीधे चले जाओगे, वहाँ पे 2 PDF दी हुई हैं, और सीधे जाने के बाद आप वहाँ से PDF डाउनलोड करो, एक PDF में सॉल्यूशन भी है, तो आप उनको देखो अच्छे से और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। और भी वीडियोज़ वहाँ पर अपलोड होती जाएंगी धीरे धीरे, जो आपके और प्रैक्टिस करा देंगी, ई-बुक्स मिल जाएंगी, तो जितना हो सकता है उतनी प्रैक्टिस करो, और इन क्वेश्चंस को भी कर लेना, इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन वहाँ पे मैं प्रोवाइड करा दूँगा। ओके गाइज, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।